हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम समझते हैं कुछ बेसिक शब्दों के बारे में जिसकी वजह से कि सुपरस्टिशंस फैले हुए हैं। जैसे कि आत्मा शब्द, जीवात्मा शब्द, परमात्मा शब्द, ब्रह्म शब्द क्या है, ये सभी शब्द जो है हम समझते हैं कि क्या है ये सभी शब्द आखिर। क्योंकि आत्मा शब्द को लेकर हम जानते हैं बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशंस फैले हैं। पुनर्जन्म शब्द को लेकर बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशंस फैले हैं। खैर, पुनर्जन्म शब्द के बारे में हमने अच्छे से बताया है कि पुनर्जन्म मतलब वो नहीं होता जो लोग समझते हैं। पुनर्जन्म मतलब प्रवृत्तियों और तुम्हारे माहौल का, तुम्हारे लोभ मोह ईर्ष्याओं का, जिस माहौल में सभी चीज़ें हैं उनका अगले में ट्रांसफ़र हो जाना, जिस बच्चे का वहाँ जन्म हो रहा है, यही होता है पुनर्जन्म का मतलब। तो खैर, जो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, या जो है जीवात्मा वैसे ही शरीर बदलती है जैसे मनुष्य कपड़ा बदलता है, या जीवात्मा वैसे ही मन सहित इंद्रियों को अपने साथ लेके चली जाती है जैसे वायु अपने साथ गंध लेकर चली जाती है। तो ऐसे कुछ श्लोक आते हैं जो कि हमें कंफ्यूज करते हैं और इसी की वजह से पुनर्जन्म को लोग गलत तरह से समझते हैं। तो इसको खैर हम समझ लेते हैं। इसके बारे में हमने बताया था, लेकिन वो सभी वीडियो जो है डिलीट हो चुकी है, इसीलिए इसको दोबारा बताना पड़ रहा है। क्योंकि वो वीडियो में मैंने इमेज ले ली थी गूगल से, जो कि फ्यूचर में जाकर प्रॉब्लम करती, तो इसीलिए उन सबको हमें डिलीट करना पड़ गया, लगभग 100 वीडियो। तो खैर, हम इसको देख लेते हैं पहले कुछ बेसिक चीज़ें जो हमारे वीडियो में डिलीट हो चुकी है। तो आत्मा क्या है? आत्मा जो है, भगवान कृष्ण गीता में खुद ही कहते हैं कि आत्मा वो है जिसको ना शस्त्र काट सकते हैं, ना वायु सुखा सकती है, ना जल गीला कर सकता है। ऐसे मतलब शब्द देते हैं। वो ये भी कहते हैं कि वो नित्य है, सर्वगथा अस्थारूढ़ है, अचल है और सनातन है। तो ये सभी शब्द जो है भगवान कृष्ण कहते हैं आत्मा को कि वो नित्य है, मतलब वो हमेशा है, और अचल है, वो चलते भी नहीं है, वो सभी जगह भी है और चलते भी नहीं है। तो कैसे मतलब फिर जो है एक शरीर से दूसरे शरीर में आ जा रही है, इस बात को थोड़ा समझते हैं। तो वो जो बात है वो जीवात्मा के लिए होता है। एक बात यहाँ पर ध्यान देना, जब आत्मा ही सब जगह है तो जीवात्मा कहाँ से हो जाएगी? क्योंकि सब कुछ, जैसे एक एग्जाम्पल से यहाँ समझो, जैसे सूर्य यदि हो गया आत्मा, तो ये जो सूर्य प्रकाशित कर रहा है पूरे प्रकृति को, पूरे वृक्ष और जीव जंतु पशु, इन सबको जब आत्मा प्रकाशित कर रही है, और जब वो जो है वही सूर्य जब इन सब में पड़ता है उसका प्रतिबिंब, तो यही समझ लो जीवात्मा शब्द हो जाता है, यदि आत्मा सूर्य है तो वैसे ही वो जो परम चेतना है, जो आत्मा है, वो सभी जगह है, ऐसा माना जाता है। लेकिन उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते क्योंकि वो अकल्पनीय है, अवर्णनीय भी है। वो आत्मा, वो परम चेतना, वो ब्रह्म, सब एक ही बात है। वो सत्य, उसको हम कृष्ण कहें, राम कहें, वो सभी एक ही शब्द हैं। तो जीवात्मा जब जैसे सूर्य प्रकाशित कर रहा है इन सभी चीज़ों को, वैसे आत्मा जब शरीरों में, वो मतलब एक हिसाब से शरीरों में उसका वर्णन करते हैं, तो उसको जीवात्मा शब्द बस सिर्फ कह देते हैं। बाकी आत्मा और जीवात्मा में कोई डिफरेंस नहीं होता। जैसे हमारा शरीर तो हमारी जीवात्मा, जीवात्मा मतलब हमारा मन, हमारा अहंकार, वो अहम भाव, वो मैं की भावना, वही है जीवात्मा। वो मैं भावना कि मैं अलग हूँ, जो हमारे शरीर में मैं भावना होती है, वही समझ लो जीवात्मा है, जो अहंकार होता है हमारा। तो जीवात्मा कुछ अलग चीज़ें नहीं होती, वो एक हिसाब से आत्मा ही है। लेकिन वो हमें जब अहंकार हो जाता है कि मैं उस परम चेतना से अलग हूँ, मैं प्रकृति से अलग हूँ, नहीं, तुम प्रकृति से अलग नहीं हो। प्रकृति में जो कंटिन्यूटी चल रही है उसी का एक हिस्सा तुम भी हो, लेकिन तुम्हारे अंदर जो अहंकार आ जाता है, मैं अलग हूँ, मैं ही सब कुछ करता हूँ, वही समझ लो जीवात्मा है। तो जैसे अगर एग्जाम्पल देखें तो जैसे सूर्य आत्मा हो गया, हम कई घड़े रख दें, तो वो घड़ा अगर मान लो सब शरीर है, सभी जीवों का, वृक्षों का, सबका, तो उस घड़े में जो जल है वो मन हो जाएगा, और उसमें जो प्रतिबिंब बन रहा है वो जीवात्मा या अहंकार होगा। मतलब मन तो एक हिसाब से पूरी बस्ती हम समझ सकते हैं जो जल है। अब उसमें जब प्रतिबिंब बन रहा है, किसी में जैसा जल होगा, जिस कलर का, उसी कलर का प्रतिबिंब बनेगा। तो इसलिए लोगों का अलग अलग तरह का मन, अलग अलग तरह का अहंकार होता है। तो ये होता है जीवात्मा। इसका मतलब जीवात्मा जैसा कुछ होता नहीं है, जीवात्मा जैसा कुछ होता नहीं है, लेकिन वो हमारे अहम भावना की वजह से कि मैं अलग हूँ उस परम चेतना से, यही है जीवात्मा। तो आत्मा ही जीवात्मा है। लेकिन आत्मा ही परमात्मा कब हो जाती है? जैसे आत्मा परमात्मा एक ही है, लेकिन जैसे अगर सब कुछ जब आत्मा ही है, तो अब हमें भक्ति करने के लिए कोई बड़ा चाहिए ना हमसे, क्योंकि हम भक्ति उसी की करते हैं जो हमसे बड़ा हो। भक्ति मतलब प्रेम, जो हम हमारे अहंकार को हटाए, जो हमें, जिसके सामने हम सब कुछ समर्पित कर सके, जो हमसे हर चीज़ में बेटर हो, तो प्रेम उसी से करते हैं। वैसे प्रेम अलग चीज़ है, भक्ति जो हम समझाना चाह रहे हैं उसको समझो। तो भक्ति हम क्यों करते हैं? जब हमसे कोई बड़ा हो, जो हर चीज़ों से परे हो, जिसकी हम कल्पना ना करते, क्योंकि जिसकी हम कल्पना करेंगे वो मेरे ही जैसा होगा, तो भक्ति क्या। और प्रेम भी हम उसी से कर सकते हैं। अब जो ये आजकल प्रेम चल रहा है, इस प्रेम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। प्रेम मतलब भक्ति होता है। तो जब सब कुछ आत्मा ही अगर हो जाएगा, तो मैं भक्ति कैसे कर पाऊँगा? क्योंकि भक्ति के लिए कोई बड़ा चाहिए, कोई मुझसे परे चाहिए, मुझसे अलग चाहिए कोई। तो इसीलिए उसी आत्मा को परमात्मा शब्द नाम दे दिया गया। भक्ति वालों के लिए वो परमात्मा शब्द है। बाकी आत्मा परमात्मा बिल्कुल अलग नहीं है, वो एक ही है, बस सिर्फ अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग यूज होता है। वैसे ही जीवात्मा जो है, अब जो भगवान कृष्ण कहते हैं जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हैं, इसको हमने पुनर्जन्म वाली वीडियो में अच्छे से बताया है।
कि वो कैसे जाती है, क्या होता है, कुछ जाता वाता नहीं है वो। मतलब जैसे मनुष्य बार बार शरीर बदलता है, वैसे जीवात्मा पर्सनल की नहीं होती। मैंने कहा जब तक तुम्हारे शरीर में है तब तक तुम्हारी पर्सनल जीवात्मा। वैसे पर्सनल मैं की क्या मतलब, पर्सनल कोई मैं नहीं है, ये भी साइंस भी कहता है कि तुम कुछ भी पर्सनल नहीं हो। तुम पर्सनल कैसे हो सकते हो? तुम्हारे शरीर में अगर मस्तिष्क में चोट लग जाएगी, तुम सब कुछ भूल जाओगे। तो पर्सनल अगर कोई है तो वो क्यों भूल जा रहा है? तुम बचपन में वही हो, कुछ लोग तर्क देंगे, तो मैं आज भी वही कैसे बना हूँ? तो ये मेमोरी की कंटिन्यूटी चलती है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई तुम्हारे अंदर बैठा है, वो बचपन में वही था और आज भी वही है, ऐसा कुछ नहीं होता। वो मेमोरी की कंटिन्यूटी है। मुझे याद है कि मैं कल यही शरीर था, इसलिए आज भी मैं यही शरीर हूँ। ये मेमोरी की कंटिन्यूटी है, ना कि कोई पर्सनल बैठा है, मैं की भावना। तो वही चीज़ है, मैं की भावना, ये असत्य है, ये है ही नहीं। क्योंकि ऋषि तो यही कहते हैं, अगर तुम खोजने जाओगे कि मैं कौन हूँ, तो तुम्हारा वो अहंकार मिलेगा ही नहीं। साइंस भी यही कहता है कि वो है ही नहीं, क्योंकि कोई पर्सनल आइडेंटिटी है ही नहीं। वो मेमोरी की कंटिन्यूटी है जो तुम्हें बनाए हुए है। तो वही चीज़, तो भगवान कृष्ण जब कहते हैं गीता में कि जीवात्मा शरीर बदलती है, मतलब वो मैं की भावना शरीर बदल रही है। मैं की भावना, जैसे अब हमारे मैं की भावना है, अगला शरीर आया उसमें अलग मैं की भावना होगी, ये शरीर बदल रही है। ये नहीं कि हमारी मैं की भावना निकल कर उसमें गई, नहीं। अब यहाँ पर जो वो वाला श्लोक आ जाता है, जीवात्मा अपने साथ मन सहित इंद्रियों को लेकर चला जाता है, इसको भी समझ लेना है। तो ले जाने का मतलब यहाँ गलत समझ रहे हो। कहता है कि प्राप्त हो जाता है, मन सहित इंद्रियों को वैसे ही लेकर जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा मैं की भावना निकल रही है, या तुम्हारा जीवात्मा या मन जो भी कह लो वो निकल रही है तो अगले में वो लेकर जा रही है, नहीं। इसका मतलब तुमने इस शरीर से जो कर्म किया है, जो कुछ भी किया है, उस जगह पर तुमने वैसा माहौल क्रिएट किया। जैसे अगर मान लो तुम्हारे अंदर ईर्ष्या थी, लोभ था, तो ऐसा नहीं है कि अब अगला जो मन होगा, जो अगला मतलब उस स्थान का माहौल को तुम प्रभावित नहीं करो, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो माहौल तुम्हें प्रभावित करेगा, तुम उस माहौल को प्रभावित करोगे। उस माहौल में यदि लोभ मोह ईर्ष्याएँ हैं तो वो तुम्हारे अंदर होगी, लेकिन तुम्हारे अंदर जो होगी वो भी उस माहौल में भी होगी। अगर तुम मान लो पढ़ने में तेज़ हो, तो तुम देखो अगर तुम अच्छा नंबर ले आओ तो तुम्हारे उस माहौल के सभी लोग वैसा ही करना चाहेंगे। मतलब तुम अपने साथ कुछ वहाँ छोड़ जा रहे हो, मतलब कुछ गुण, कुछ प्रवृत्तियाँ उस माहौल में छोड़ जा रहे हो। तो अब अगला बच्चा जब जन्म लेगा तो वही प्रवृत्तियाँ उसके अंदर भी होगी। जैसे अगर तुम उस माहौल में चोरी ये सब कर रहे हो, तो हो सकता है अगला बच्चा है वो भी चोरी ही करे। तो ये होता है मन सहित इंद्रियों को ले जाना। अब अगला जो जीवात्मा है उसमें भी वही प्रवृत्तियाँ होंगी जो पहले में थी। ये होता है जीवा, मतलब एक मन सहित इंद्रियों को साथ ले जाना। मतलब तुम्हारे जो कर्म हैं वो आने वाली पीढ़ी को प्रभावित करेंगे। इसी को कहते हैं कार्य कारण नियम। मतलब तुम आज इसलिए ऐसे हो क्योंकि कल कोई रहा होगा जिससे कि तुम आज ऐसे हो। आज तुम ऐसे हो तो तुम्हारे इफ़ेक्ट आगे पड़ेगा। तुम जिस कार्य से हो वो इफ़ेक्ट आगे पड़ेगा। यही होता है कार्य कारण नियम। तो प्रकृति पूरा कार्य कारण नियम पर चल रही है कि मैं जो हूँ वो स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं कल का ही प्रोडक्ट हूँ, और आज जो मैं हूँ मेरे द्वारा कल जो आएगा वो भी मेरे ही कहीं ना कहीं प्रतिरूप भी होगा। तो इस सबसे मतलब क्या है कि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं प्रकृति बस बंधा हुआ हूँ। तो आत्मा परमात्मा जीवात्मा यही है। तो ब्रह्म क्या है? ब्रह्म या सत्य, ये सभी आत्मा ही है। आत्मा ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। अयम आत्मा ब्रह्म उपनिषद खुद ही कहते हैं। और सर्व खलमिदम ब्रह्म, सब कुछ वही आत्मा या ब्रह्म है। तो ये कुछ लोग कहते हैं अद्वैत की बातें हैं। अद्वैत क्या होता है? अरे वही सत्य ही है। आत्मा और ब्रह्म में कोई डिफरेंस नहीं है। तो कुछ लोग यहाँ कहेंगे कि आत्मा शब्द की शुरुआत कहाँ से हुई, फिर ये सब बताओ फिर। तो आत्मा शब्द की शुरुआत देखो ऋग्वेद में ही हो गई है। और ऋग्वेद में वो आत्मा नहीं है जो उपनिषदों की आत्मा है। ऋग्वेद में जो आत्मा की बात होती है, उस समय जैसे किसी की डेथ हो जाती थी तो लोगों को वो प्रकृति समझने में लगे थे, वो समझ नहीं रहे थे उस समय। तो जब किसी की डेथ हो जाती थी तो वो सोचते थे इसके शरीर में कुछ था जो अब निकल गया है। वो पहले सांस चलती थी, अब नहीं चल रही है। तो लोगों की खैर उस समझ है, एक हिसाब से समझ की कंटिन्यूटी चल रही थी। तो वो समझ की कंटिन्यूटी उपनिषद के में आते आते एकदम पेवर पहुंच गई कि नहीं, कुछ ऐसा नहीं था जो इसके शरीर में निकल था, वो निकल गया। वो शरीर एक प्रकृति की कंटिन्यूटी चल रही थी। तो भले आत्मा शब्द वहाँ मतलब वेदों में मिलता है, ऋग्वेद में, लेकिन उस समय उन श्वासों के लिए था, शरीर के लिए नहीं, श्वासों के लिए था। मतलब जो जीवन चल रहा है, जीवन के लिए आत्मा शब्द था। लेकिन जब उपनिषद तक आते आते ऋषियों ने खोजा कि श्वास ये सभी प्रकृति बस चल रही है, और जो आत्मा है उसको हम कह सकते हैं, वो उन्होंने उस आत्मा शब्द को और प्योरीफाई किया। उन्होंने कहा कि कुछ था नहीं जो निकल कर चला गया, वो प्रकृति की कंटिन्यूटी थी, वो श्वास चल रही थी। ऐसा मतलब कुछ उसकी प्रतिक्रियाएँ थी शरीर की। तो फिर उन्होंने आत्मा शब्द को फिर कहा कि वो इन सबसे परे है। परे होने का मतलब मैंने बार बार बताया कि बियॉन्ड द अर्थ नहीं, मतलब तुम अपने इन सबको ऑब्जर्व कर सको, विचारों को ऑब्जर्व करो, थॉट को, मन को ऑब्जर्व करो, सभी चीज़ों को देखो और ऑब्जर्व करो। देखो कि ये सभी प्रकृति और माहौल बस खुद ही होती हैं, और मैं इन सबसे परे हूँ। ये होता है प्रकृति से परे होने का मतलब। परे होने का मतलब है कि मैं देख सकता हूँ इन सबको, कि ये सब प्रकृति और माहौल बस खुद ही आ रही हैं, मैं इन सबसे कंडीशनिंग हूँ प्योरली। तो यहाँ आत्मा परमात्मा जीवात्मा ब्रह्म जैसे शब्द यही है, और धर्म यही है कि मेरा अहंकार ख़त्म हो जाए, जो मैं मानता हूँ कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये प्रकृति और माहौल के बस, प्रकृति के नियमों के अनुसार सब कुछ खुद ही हो रहा है। ये साइंस भी कहती है, ये साइकोलॉजी भी कहती है, ये सोशियोलॉजी भी कहती है, सब कुछ यही कहते हैं।
तो पुनर्जन्म का मतलब मैंने बताया है सभी वीडियो में, आत्मा, परमात्मा, जीवात्मा ये सभी एक ही चीज़ें हैं। लेकिन तुम्हारा अहम भाव आ जाना कि मैं उस आत्मा से अलग हूँ, इसलिए जब शरीर का वर्णन होता है कहीं पर तो वहाँ जीवात्मा शब्द दे दिया जाता है। तो जीवात्मा मतलब कुछ होता नहीं है, वो आत्मा ही है, लेकिन एक दिखाने के लिए, एक समझाने के लिए वो दिया गया कि हाँ कुछ तो मैं छोड़ कर जा रहा हूँ पीछे, या क्योंकि जीवात्मा पर्सनल की नहीं होती। तुम अगर उसे खोजने जाओगे तो साइंस भी कहता है मिलेगा नहीं, कोई पर्सनल तुम्हारे शरीर में बैठा नहीं है। वो मेमोरी की कंटिन्यूटी है जो तुम्हें याद करा रही है कि मैं वही हूँ, कोई नहीं बैठा है। तो वो जीवात्मा शब्द यही है कि वो लेकर क्या जा रही है, फिर वो तुम्हारे लेकर नहीं जा रही है, वो उस माहौल में जो है छोड़ जा रही है अपने गुण और कर्म। जैसे मैं कहीं पर कुछ फेंक दूँ पत्थर किसी जगह पर तो वहाँ पर वो निशान छूट जाता है, भले वो पत्थर हटा लूँ फिर। तो वैसे ही हमारे जो हाँ जैसे जो छोड़ जाते हैं उसको संस्कार कहते हैं। तो हमारे जो सब कुछ है, हमारे द्वारा जो कर्म किए जाते हैं वो एक संस्कार छोड़ जाते हैं। अगर मैं लोभ, मोह, ईर्ष्याओं से ग्रसित हूँ तो लोभ, मोह, ईर्ष्याएँ उस माहौल को प्रभावित करेंगी। माहौल हमें प्रभावित करता है, फिर हम उस माहौल को और प्रभावित करते हैं। तो वो जो छूट गया, अब नया बच्चा जन्म लेगा, जब उसमें अहम भावना आएगी तो वो भी अहम भावना उसी प्रवृत्तियों से ग्रसित होगी। ये होता है पुनर्जन्म का मतलब। तो कहीं कोई सुपरस्टिशंस में नहीं फंसना है। रियल पुनर्जन्म ये है, सब कुछ कार्य कारण नियम चल रहा है। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा पर्पज़ यही है कि मैंने मेरी पिछली काफ़ी वीडियोज़ जो है मैंने डिलीट कर दिया है। तो कुछ जो सुपरस्टिशंस वाले शब्द हैं उनको मुझे फिर से प्योरीफाई करना पड़ेगा, फिर से समझाना पड़ेगा कि आखिर ये सभी चीज़ें हैं क्या और लोगों ने समझा क्या। तो खैर मैंने तंत्र शास्त्र पर भी बना दिया है, लेकिन इसमें थोड़ा उसके बारे में भी बता दूं। तंत्र शास्त्र मतलब होता है अपनी ऊर्जाओं के द्वारा अपने मन को कंट्रोल करना, और योग शास्त्र जो होता है उसको राजयोग कहते हैं, जो पतंजलि जी ने दिया। और तंत्र शास्त्र जो कि हठ योग का ही हठ योग ही है, एक हिसाब से कह सकते हैं। वो ऊर्जाओं को कंट्रोल करके मन को कंट्रोल करता है। और योग शास्त्र जो है वो मन को ही कई नियमों से, नियम, आसन, प्राणायाम करके कंट्रोल करता है। बस यही चीज़ें हैं, सब कुछ मन के ही खेल हैं। मैं बता रहा हूँ सब कुछ मन को ही कंट्रोल करने के वो हैं, क्योंकि तुम्हारे मन में ही सब कुछ बसा हुआ है। सब लोभ, मोह, डर, ईर्ष्या, तमाम बीमारियों का डर, तमाम चिंताएं, ये सभी सब तुम्हारे मन ही हैं। भगवान, बुरी शक्ति, ये सभी सब तुम्हारे मन के ही वो हैं। इसीलिए मन को ही ठीक करने के लिए सब कुछ है। अध्यात्म तो था दुख को दूर करने के लिए, लेकिन लोगों ने इसको डर का वो बना लिया। तो यही है आत्मा, परमात्मा, जीवात्मा। और धर्म कि मेरा अहंकार को दूर करे, या धर्म जो अहंकार बनाए रखे, विद्या वही जो अहंकार को ख़त्म करे, कर्म वही जो निष्काम हो, मतलब जो हमारे अहंकार को कम करे। निष्काम मतलब क्या, कि मैं नहीं करता, या मैं नहीं करता क्योंकि मैं सत्य हूँ। ये प्रकृति वश खुद ही होते हैं, यही होता है निष्काम कर्म। ये प्रकृति, माहौल वश कर्म शरीर खुद ही कर रहा है प्रकृति के 3 गुणों से, यही गीता कहती है। तो यही होता है निष्काम कर्म। तो ऐसे ऐसे मतलब जो हमें सत्य का अनुभव कराए, जो हमें सत्य की ओर ले जाए, वही कर्म, वही विद्या, वही ज्ञान है। और जो इन सभी जंजालों में फंसाए रखे, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, वो अकर्म, अविद्या, ज्ञान है। बस यही चीज़ें, कुछ बेसिक चीज़ें समझाना था। धन्यवाद।